ये दोस्तों, दर्शन अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्राइसेस क्या होते हैं वो देखा था और उसी के साथ टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस और अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 4 3 7 एंड B है 1 4 3 6, फाइंड 3A माइनस 2B। यह क्वेश्चन विंटर 2012 और समर 2014 में पूछा गया था। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस में हमने देखा था कि कोई भी ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ये तीनों करने से पहले हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि इन दोनों के ऑर्डर्स सेम है या नहीं। अगर ये ऑर्डर सेम होंगे तभी हम यहाँ पे दिया गया ऑपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे A का ऑर्डर चेक करते हैं। तो ये है 2/2 का ऑर्डर और B है 2/2 का ऑर्डर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ A इज़ 2/2 एंड B इज़ 2/2, सो हेंस 3A माइनस 2B इज़ डिफाइंड। मतलब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे डिफाइन करना या इसकी वैल्यूज़ निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट आ गया। अब हम यहाँ पे जो निकालना है उस यहाँ पे लिखते हैं 3A माइनस 2B। अब हम क्या करेंगे, A की जगह पे मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और B की जगह भी सेम करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 4 3 7 माइनस 2 1 4 3 6। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्केलर है और यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है। तो इस वैल्यू को हम सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, माइनस सेम यहाँ भी वैसी तरह सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली कि परफॉर्मिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप यह टॉपिक चेक भी कर सकते हैं पिछले वीडियो में जा कर के कि कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2/2 का ऑर्डर है, यह भी 2/2 का ऑर्डर है और इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सेम वे 9 माइनस 6 होगा, 12 माइनस 8, 21 माइनस 12। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि 6 माइनस 2, 12 माइनस 8, 9 माइनस 6 और 21 माइनस 12। यहाँ पे क्या किया है मैंने कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। यहाँ पे ये मैं रीज़न लिख रहा हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कुछ नहीं है। आप यह लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है बस। तो अब हम यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। 6 माइनस 2 तो ये होगा 4, 12 माइनस 8 तो ये होता है 4, 9 माइनस 6 3, 21 माइनस 12 तो ये होता है 9। तो ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ़ A मैट्रिक्स है यहाँ पे 5 माइनस 1 3 1 एंड B है और उसका मैट्रिक्स है 2 3 माइनस 1 2, फाइंड 2A माइनस 2B। यह क्वेश्चन समर 2012 में पूछा गया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/2 है और यहाँ भी 2/2 का ऑर्डर है।
तो इसका मतलब है कि ये जो निकालना है हमें इसकी वैल्यूज़, ये हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2 एंड बी इज़ 2/2, so hence 2a minus 2b is defined। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया। अब हम यहाँ पे जो निकालना है उसे लिखते हैं, 2a minus 2b। अब यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं a और b का। तो a है यहाँ पे 5 - 1 3 1 -2, और b का है मैट्रिक्स 2 3 -1 2। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5, तो ये हो जाएगा 10 -2 2 × 3 6 2 × 1 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 × -1, तो ये होगा -2 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको देखना है कि 2 कंसीडर करना है, न कि -2। यह देखने में आसान लगता है, बट कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में 2 की जगह पे -2 को कंसीडर करते हैं। अगर आप ये -2 कंसीडर करेंगे तो यह वैल्यूज़ तो निगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे गलती हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सेम ये फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ का सेकंड यहाँ के सेकंड से। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10 - 4 -2 -6 6 -2। अब यहाँ पे देखिए आप क्या किया मैंने कि 6 लिखा मैंने, और ये माइनस यहाँ पे आया, और इसका जो -2 है उसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है। या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको सॉल्व करने के टाइम पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 4, यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 10 - 4, तो ये होता है 6 -2 -6, ये होगा -8, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 6 + 2, तो ये होता है 8 2 - 4 -2। तो इस तरह यह मैट्रिक्स सॉल्व होता है, और यह इसका फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ़ मैट्रिक्स A है 2 4 5 5, B है 3 1 7 9, फाइंड 2A + 3B। यह क्वेश्चन विंटर 2013 में पूछा गया था। तो इसे भी हम सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं A और B, इन दोनों का ऑर्डर 2/2 का है, तो इस वजह से हम 2A + 3B की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है। सिंस ऑर्डर ऑफ A एंड B इज़ 2/2, हेंस 2A + 3B इज़ डिफाइंड। स्टेटमेंट हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम लिखेंगे 2A + 3B, और मैट्रिक्स के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 4 5 5 + 3 3 1 7 9। अब स्केलर को हम यहाँ पे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट्स को 2 × 2, तो ये होगा 4 2 × 4 8 2 × 5 10 2 × 5 10, ये आ गया प्लस। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27। यहाँ भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इनके बीच में प्लस साइन है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 9 8 + 3 10 + 21 10 + 27। तो इसे ऐड करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा 4 + 9 13 8 + 3 11 10 + 21 यानी कि 31 आ गया, 10 + 27 ये होता है 37। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है, और हमें यहाँ पे फाइनल आंसर
मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे 3 1 0 2 -1 4 और बी है मैट्रिक्स -1 3 4 -1 2 -2, वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यह क्वेश्चन समर 2016 में पूछा गया था। तो a प्लस बी और b प्लस ए, यह जो है एडिशन का प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसके भी स्टेप्स सेम है और उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 3/2 का, यानी कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। यहाँ भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ए ऑर्डर इज 3/2 एंड बी ऑर्डर इज 3/2। तो अब ये ऑर्डर सेम है, इसी वजह से हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सो हेंस a प्लस बी इज डिफाइंड। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे वैल्यूज a प्लस बी का। a प्लस बी है और इसके मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे 3 1 0 2 -1 4 प्लस b का मैट्रिक्स है -1 3 4 -1 2 -2। तो अब हम इसे ऐड करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ में। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर एक स्टेप ऐड भी करेंगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यह स्टेप 3 प्लस -1, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 0 प्लस 4, और सेकंड है यहाँ पे कि 2 प्लस -1 आ जाएगा, -1 प्लस 2 और 4 प्लस -2। यह स्टेप ऑप्शनल है, आप यह स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 -1, तो ये होता है 2, 1 प्लस 3 ये होगा 4, 0 प्लस 4 4, 2 -1 होता है 1, -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 4 -2 तो ये होता है 2। अब हमें यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यूज़ निकल गई। अब हम इसका राइट साइड निकालेंगे b प्लस ए का। तो इसे लिखते हैं b प्लस ए इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो b है यहाँ पे -1 3 4 -1 2 -2 आ गया, प्लस a का मैट्रिक्स है 3 1 0 2 -1 4 इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, तो ये होगा -1 प्लस 3 3 प्लस 1 4 प्लस 0 -1 प्लस 2 2 प्लस -1 और यहाँ पे -2 प्लस 4। इसका फाइनल वैल्यू निकालते हैं, -1 प्लस 3 तो ये होता है 2, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, -1 प्लस 2 ये होगा 1, 2 -1 1, -2 प्लस 4 ये होता है 2। ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकेंड वैल्यू है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों मैट्रिक्स को, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, 2 4 4, यहाँ भी 2 4 4, 1 1 2 1 1 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये इसका वेरिफिकेशन था जो हमने कर लिया और यह प्रूव हो गया, वेरीफाइड। अब ये 4 एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के बाद आपको लगता होगा कि ये बहुत ही
इजी चैप्टर है। एक्चुअल में मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, बट आपको यहाँ पे ग्रे एरियाज देखना है कि जहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ही एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होगा, सेकंड को सेकंड के साथ ही, और यहाँ पे थर्ड को थर्ड। इस तरह एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट्स के पास कैसा टाइम बहुत ही कम होता है, तो ऐसे केसेस में सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप बहुत ही आसान मार्क्स लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे -1 5 3 0 4 -2, और बी मैट्रिक्स है 3 -1 -2 0 1 -1, और सी मैट्रिक्स है 1 2 0 4 -1 -3। कंप्यूट द मैट्रिक्स 2a + 3b - 4c। तो यहाँ पे तीन टर्म्स दिए गए हैं और हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसे भी हम सेम स्टेप से फॉलो करेंगे, बट एक जगह पे आपको ध्यान रखना है सॉल्व करने टाइम। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस a b c ऑर्डर इज, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो A का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज 3 कॉलम्स, यहाँ भी 2 रोज 3 कॉलम्स, और C भी सेम है 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो सिंस A B C ऑर्डर इज 2/3, सो हेंस 2A + 3B - 4C इज डिफाइंड। मतलब हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2a + 3b - c - 4c। इनके वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 और फर्स्ट मैट्रिक्स है a का -1 5 3 0 4 -2, b का है 3b, और ये है मैट्रिक्स 3 -1 -2 0 1 -1, और थर्ड है -4c, तो ये 4 आ गया, और c का टर्म है 1 2 0 4 -1 -3। तो अभी आप यहाँ पे सभी टर्म्स में देखेंगे तो स्केलर दिया गया है, तो स्केलर को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 2 × -1 ये -2 हो जाएगा, 2 × 5 10, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × -2 -4, प्लस 3 × 3 9, 3 × -1 -3, 3 × -2 -6, 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 × -1 ये -3 आ गया। लास्ट टर्म्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 -1 -4, 4 × 4 ये होगा 16, 4 × -3 तो ये होता है -12। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो तीन टर्म्स आ गए हमारे पास, तीनों को एक साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो मैट्रिक्स को साथ में सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम थर्ड टर्म से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, पिछले के जैसा नहीं कि मैं a को और a के साथ में ऐड करके लिखूँगा। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 9 है, तो ये होता है 7, 10 -3 तो ये होगा 7, 6 -6 0 हो जाएगा, 0 0, 8 + 3 तो ये होता है 11, -4 -3 ये होता है -7। तो ये दोनों टर्म्स सॉल्व होकर के एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसे थर्ड मैट्रिक्स के साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली कि 4 8 0 16 -4
ये -12 आ गया। तो इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है, तो इस वजह से क्या होगा, 7 - 4 ये 3 हो जाएगा, 7 - 8 ये -1, 0 - 0 0 - 16 ये -16। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड एलिमेंट 11 है और यहाँ पे -4, तो ये माइनस और ये माइनस ऐड होकर के प्लस हो जाएंगे। 11 + 4 तो ये होता है 15, -7 -12 तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे। -7 + 12 तो ये होता है 5। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये इसका फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 - 3 2 4 और बी मैट्रिक्स है 4 1 5 -3, फाइंड 3a + b। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 का और बी का भी 2/2 का ऑर्डर है, तो इस वजह से हम यहाँ पे 3a + b की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट है, सिंस ऑर्डर ऑफ a एंड b इज 2 × 2, hence 3a + b is defined। तो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे 3a + b, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। तो वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। a है यहाँ पे 1 - 3 2 4 प्लस b है 4 1 5 -3। तो अब हम यहाँ पे इस स्केलर को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 × -3 -9 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 प्लस ये एज इट इज़ होगा 4 1 5 -3। तो इन दोनों के बीच में एडिशन है, तो हम इसका एडिशन करेंगे। तो ये होता है 3 + 4 12 -9 + 1 -8 6 + 5 11 12 -3 ये हो जाएगा 9। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही सिली मिस्टेक किया है कि 3 + 4 ये होता है 7 न कि 12। समझे आप कि एक छोटा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 2 4 3 7 एंड बी है 1 4 3 6, फाइंड 3a - 2b। तो यह भी सेम एग्जाम्पल है जैसा कि हमने अभी तक सॉल्व करते आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो ये 2/2 है और यहाँ भी 2/2 का ऑर्डर है। सो सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A and B is 2/2, hence 3a - 2b is defined। स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को लिखेंगे। 3a - 2b, 3a मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 4 3 7 -2, बी मैट्रिक्स है 1 4 3 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 - 2, तो ये होता है 4, 12 - 8 4, 9 - 6 3, 21 - 12 9। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये इसका फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 2 4 3 7, बी मैट्रिक्स है 1 - 2 3 5, फाइंड 2a + 3b - 5i, where
I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मैट्रिक्स A और B ये दोनों 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे I जो है वो भी दिया गया है कि यह भी ऑर्डर 2 है। तो इस वजह से इसका हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, फिर भी स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सो सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, B and I is 2 into 2, so hence 2A plus 3B minus 5I is defined। तो अभी यहाँ पे देखेंगे जो I लिखा है तो यह यूनिट मैट्रिक्स है। तो अगर आप पिछले वीडियो में जाएंगे और देखेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, जहाँ पे I इजगल टू J होता है और बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ कि ये 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, तो इस वजह से क्या होगा, ये इस तरह होगा 1 0 0 1। तो ये जो डायगोनल है 1 होगा और बाकी के रिमेनिंग टर्म्स 0 होंगे। और 3x3 में बात करें तो 1 0 0 0 0, ये 1 0 1 0। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल का टर्म है यहाँ पे 1 आएगा, बाकी रिमेनिंग्स 0 आएंगे। तो सिंस ये 2x2 ऑर्डर का है तो इस वजह से हम इसे कंसिडर करेंगे इसे सॉल्व करने में। तो हमने स्टेटमेंट को तो लिख दिया, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2A प्लस 3B माइनस 5I। 2A मैट्रिक्स है 2 4 3 7 प्लस 3B मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 3 5 माइनस 5, और I मैट्रिक्स हमने यहाँ पे देखा था ये है 1 0 0 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू माइनस 2 ये माइनस 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0, 5 इंटू 1 5। तो अभी यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं, तो इस वजह से हम पहले 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस 3 तो ये आता है 7, 8 प्लस यहाँ पे माइनस 6 है तो ये होगा 2, 6 प्लस 9 तो ये होता है 15, 14 प्लस 15 ये होगा 29, और यहाँ पे माइनस 5 0 0 5। तो अब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 7 माइनस 5 तो ये होता है 2, 2 माइनस 0 2 आ गया यहाँ पे, 15 माइनस 0 तो ये होता है 15, 29 माइनस 5 ये होगा 24। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और यह इसका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।